जय सिया राम। जय श्री राम। इस वक्त ज्योतिषाचार्य बलबीर सिंह जी हमारे सामने उपस्थित हैं और आज आपको ये बताएंगे, चूँकि आमतौर पे ये सुनने में काफ़ी मिलता है कि गंडमूल, हाँ। और इसको सुनकर के लोग कई बार परेशान भी हो जाते हैं। कई तरह के उपायों की भी बातें सामने आती हैं। इससे क्या परेशानी होती है, क्या दिक्कत होता है और कैसे हम इस भाव में अगर किसी का जन्म हो गया है तो कैसे वो खुद को उबारे, कैसे अपने जीवन को सफल बनाए, आज इसी विषय पे बात करेंगे। आप स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम जी। ये तो शब्द जो है गंडमूल नक्षत्र, इसको अक्सर लोग सुनते हैं, लेकिन कई बार होता है कई तरह संशय की स्थिति रहती है, क्या है, कैसे है, क्या इसका फल होता है। हम चाहते हैं कि भक्तों को आज गंडमूल नक्षत्र, जब एक बच्चा पैदा होता है उसका हम चंद्रमा देखते हैं किसके नक्षत्र में है ये। अच्छा। तो वहाँ से हम पता लगाते भी ये बच्चा गंडमूल में आता है या नहीं आता श्रेणी में उसके बीच में। जैसे हमारे 27 नक्षत्र हैं, जो बुध के और केतु के नक्षत्र हैं, ये गंडमूल के नक्षत्र आते हैं। अच्छा। जैसे रेवती नक्षत्र है गंडमूल में, ज्येष्ठ है, मूल नक्षत्र है, ये सारे गंडमूल में आते हैं। गंडमूल में कोई भी बच्चा पैदा तो उसको कहा जाता है भाई 27 दिन बाद ये नक्षत्र घूम कर आएगा, तो इस नक्षत्र में इस बच्चे की पूजा करवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे कि ये बच्चा किसी के ऊपर भारी ना हो। अच्छा। कई बार ज्येष्ठ नक्षत्र होता है, मूल नक्षत्र होता है, ये थोड़े से भारी माने जाते हैं। ज्येष्ठ नक्षत्र होता है बड़ों के ऊपर नुकसान ना करे किसी, चाहे वो दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, इनके ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर या अपने माँ बाप के ऊपर ये चीज़ भारी ना हो। तो इसलिए हम पहले बच्चे, जो भी बच्चा पैदा होता है उसका नक्षत्र देते हैं, किस नक्षत्र में ये पैदा हुआ ये बच्चा, उसके बीच में क्या ये गंडमूल में है या किसी और नक्षत्र में है। तो यहाँ पे हम देख के इसका पता लगाते हैं भी ये इसका चंद्रमा कहाँ पे है, और वही उसके चंद्र की राशि होती है उसके बीच में। अच्छा। तो जब नक्षत्र के जो 6 नक्षत्र होते हैं जो गंडमूल के अंदर आते हैं, बुध के और केतु के, उसके अंदर भी नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं। भी पहला चरण कैसा है, दूसरा चरण कैसा है, तीसरा चरण कैसा है, चौथा चरण कैसा है। तो इसके हिसाब से चेक किया जाता है कि जब बच्चों की शादी भी करते हैं तब भी ये देख लेते हैं उसके बीच में कई बार कि बच्चा गंडमूल में है या कैसा है। उसके एक कई होते हैं कि वो चीज़ें ये माइन्यूटली ऐसे देखते हैं, कई हैं कि ऐसे नहीं देखते, कहते ठीक है नक्षत्र है ना गंडमूल में ये भी है तो हो जाता है उसके बीच में। अच्छा, जिनका गंडमूल में जन्म होता है अगर वो आगे चल के पूजा ना कराए या कुछ लोग बहुत सालों तक नहीं भी कराते, तो क्या दिक्कत आती है उनको? आगे जाकर कई बार उसके कैरियर में रुकावट भी आ जाते, कई बार काम नहीं बनता, बिज नहीं होता, कई बार शादियों में भी कई बार लोगों की दिक्कत आ जाती है उसके। डिफरेंट टाइप के मतलब इनको रुकावट आते हैं, उनको इसीलिए पहले कह देते हैं इस बच्चे की वजह, कई बार वो नहीं करवाते। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि बच्चे की कई बार शादी नहीं होती। एक बार तो एक 48 साल के व्यक्ति ने फ़ोन किया और कहा कि आज तक उन्होंने गंडमूल की पूजा नहीं कराई है, लेकिन उनके जीवन में बहुत दिक्कत भी है। क्या आप वो करा सकते हैं? हाँ, अब भी वैसे करवा सकते हैं, उसके बीच में दिक्कत नहीं है उसके। फिर भी हम कहते हैं ठीक है तसल्ली कर ले, एक बार तो पूजा करवा तो ले कम से कम। उसके बीच में जो पीछे का चलता आ रहा है वो आगे नहीं होगा उसके बीच में। क्योंकि कई बार होता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलता रहता है। दादा के साथ नहीं करवाई, बेटे का नहीं करवाई, उसके बेटे पे आ गया। अच्छा, नहीं कराने पे ट्रांसफर वो चलता जाता है। अच्छा। उसके बीच में तो हम कई बार इसको कहते हैं भाई कोशिश करो कि इसको यहीं पे गंडमूल की पूजा करवा के इसकी शांति करवा दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि कई बार ऐसी स्टडी देखी है, कई बार ऐसे केस आते हैं दादा के भी है, फिर उनके बेटे के, फिर उनके आगे पोते के भी आ गया उसके बीच में। फिर उनके कहते हैं भाई 3 जनरेशन हमने देखी, तीनों में ये चीज़ गंडमूल की आ रही है, कम से इसकी पूजा करा के आगे की जनरेशन में ना आए तो इसको यहीं पर स्टॉप कर दिया जाए, तो रोक दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है उसके बीच में। इसलिए हम गंडमूल की पूजा करते। कई बार कोई बच्चा पैदा देहात में पैदा तो नहीं ध्यान दिया उन्होंने, किसी ने ध्यान, कई बार होता है कि मॉडर्न होता है, नहीं कुछ नहीं होता, क्या है ये सब, क्या है कुछ नहीं है। तो ये परेशानी आज ही, चाहे आज के 20 साल बाद पता लगता है, या उसके बाद बच्चा है पढ़ाई में कमज़ोर रह गया, पढ़ाई नहीं कर पाता, शादी नहीं हो पाती, उसके आगे कई शादी हो गई तो बच्चे नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं उसकी रुकावट आती रहती है उसके बीच में। जैसे सबसे पहला हमारा था अश्विनी नक्षत्र आता है। भाई अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा है तो वो केतु के नक्षत्र में आ जाता है। अगर चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में है
तो उसको हम कहते हैं कि पिता को कष्ट हो सकता है, उसके बीच में दिक्कत आ सकती। अगर द्वितीय चरण में, सेकंड चरण में है, परिवार में सुख ऐश्वर्य वो अच्छा है। अश्विनी नक्षत्र दूसरा चरण वो अच्छा है सभी के लिए, घर परिवार के लिए अच्छा, अपने लिए अच्छा, अपने चाहे दादा दादी नाना नानी हो इनके लिए, सभी के लिए अच्छा और ऐश्वर्यदायक माना जाता है। अगर वही अश्विनी नक्षत्र तीसरे चरण में होता है उसको और भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सरकार से उसको बेनिफिट मिल सकता है, उसके बीच में सरकारी नौकरी उसको अच्छी मिल सकती है, पद प्राप्ति उसको अच्छी हो सकती। अश्विनी नक्षत्र का तीसरा चरण उसका अच्छा माना जाता है। वैसे अश्विनी नक्षत्र का चतुर्थ चरण होता है, जो चौथा चरण होता है, राज सम्मान उसको मिलता है, परिवार में उसकी इज्जत होती है, एक अच्छा स्टेटस उसका माना जाता है, शुभ माना जाता है उसके लिए। अश्विनी नक्षत्र चौथा चरण हर किसी के लिए अच्छा, और जो अपने सेल्फ के लिए वो बहुत अच्छा होता है उसके बीच में। यहाँ पे हम कहते हैं हाँ ये अश्विनी नक्षत्र चौथा चरण है, ये इसके लिए अच्छा और पॉजिटिव, यहाँ पे इसको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि केतु का नक्षत्र है। उसके बाद आता अश्लेषा नक्षत्र, जी ये बुध का नक्षत्र होता है। अश्लेषा नक्षत्र बुध का होता है। अगर जो प्रथम चरण में होता है सुख शांति धन धान्य की उस बच्चे को प्राप्ति होती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर अश्लेषा नक्षत्र द्वितीय चरण में हो, वो धन का नाश करता है, इंसान के पैसे नहीं बचेंगे, हमेशा जैसे आने से पहले उसका पैसा खर्च हो जाता है, तो हमेशा धन की उसको कमी लगी रहती है। इसलिए वो कहते हैं भाई जब भी ये नक्षत्र आए इसकी पूजा जरूर करवा लेना। नक्षत्र के 27 दिन बाद दोबारा नक्षत्र आता है तो इसकी हम पूजा करवाते हैं। यही अश्लेषा नक्षत्र तृतीय चरण में हो तो उसमें हम कहते हैं कि माता को कष्ट हो सकता है, उसके बीच में हेल्थ में दिक्कत आती है, छोटी छोटी दिक्कतें, बैक पेन है, जॉइंट पेन है, टेंशन रहती है उसको किसी न किसी कारण के। यही अश्लेषा नक्षत्र चतुर्थ भाव में चतुर्थ चरण में हो तो उसमें कहते हैं उसके पिता को कष्ट होता है, वो नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे कहीं भी हेल्थ है खराब हो सकती, बिजनेस है अच्छा चलता चलता थोड़ा सा रुक जाता है उसके बीच में, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे इसकी पूजा करवा लें तो ज़्यादा अच्छा के। उसके बाद आता है मघा नक्षत्र, ये केतु का नक्षत्र होता है इसके बीच में। उसके मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में आता है तो माता को कष्ट होता है, दिक्कत आती है उनको। द्वितीय चरण में हो तो पिता को भय होता है, काम धंधा जो चल रहा है थोड़े रुकावट, हेल्थ में थोड़ी सी डाउन हो जाती है उसके बीच में, कहीं ना कहीं नुकसान का कारण बन जाता है उसके बीच में। लेकिन अगर मघा नक्षत्र तृतीय चरण में हो वो बड़ा अच्छा होता है, परिवार के लिए बड़ा सुखदायक होता है, पॉजिटिव होता है, हर चीज़ में उसको बेनिफिट मिलते हैं। उस बच्चे की एजुकेशन अच्छी होगी, नौकरी अच्छी, शादी उसकी अच्छी होगी, घर परिवार उसका अच्छा पॉजिटिव होता है। अगर मघा नक्षत्र चतुर्थ चरण होता है विद्या के लिए होता है, हाई क्वालिफाइड होता है, वो एक अच्छी क्वालिफिकेशन होती है, उसके मल्टीपर्पज़ का होता है, तो उसको इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। यहाँ ज्येष्ठ नक्षत्र आता है, यह बुध का नक्षत्र आता है। ज्येष्ठ नक्षत्र थोड़ा सा तकलीफ वाला होता है। ये ज्येष्ठ है कि जो भी बड़े हैं अपने से, क्योंकि ज्येष्ठ हम कहते हैं बड़े भाई को, कोई भी होता है जब जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग ज्येष्ठ नक्षत्र होते हैं। अगर ज्येष्ठ नक्षत्र में होता है, अगर बड़ा भाई है उसको कष्ट आता है उसके बीच में। अगर द्वितीय चरण में है तो छोटे भाई को कष्ट आता है। अगर तृतीय चरण में है माता को कष्ट आता है। अगर चतुर्थ चरण है ज्येष्ठ नक्षत्र, अपने आप के लिए बुरा होता है थोड़ा सा, क्योंकि ज्येष्ठ नक्षत्र को थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, ये नुकसानदायक होता है। इसलिए कहते हैं कि अगर ज्येष्ठ नक्षत्र मूल नक्षत्र पर्टिकुलर दो तो इनकी पूजा करवानी चाहिए हर हालत में, चाहे 27 दिन बाद ना करें, जब भी याद आ जाए बच्चा है तो उसके नक्षत्र की पूजा करवा लेनी चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम में उसको दिक्कत है परेशानी ना किसी भी तरीके के उसके बीच में। उसके बाद मूल नक्षत्र आता है, ये केतु का नक्षत्र है उसके बीच में। प्रथम चरण में आता है माता को कष्ट आता है, पिता को भी कष्ट आता है। द्वितीय चरण में भी माता पिता को कष्ट आता है। तृतीय चरण में धन का नाश होता है उसके बीच में। छोटा बच्चा है मूल नक्षत्र में का तृतीय चरण के अंदर है, धन का नाश के डॉक्टरों की दवाइयों के ऊपर पैसा चले जाता है उसके बीच में, किसी न किसी कारण से कोई नुकसान हो गया तो दिक्कत आती है।
लेकिन मूल नक्षत्र का चतुर्थ चरण वो अच्छा होता है, सुख शांति के लिए अच्छा माना जाता है यहाँ पे। अच्छा, वो सबसे अच्छे। ज्येष्ठ नक्षत्र और मूल नक्षत्र ये दो नक्षत्र ज़्यादा अच्छे नहीं कहे जाते उसके बीच में, तो इसलिए इनकी तो कम से कम एक बार पूजा जरूर करानी। यानी जो गंडमूल है ये पूरी तरह से खराब नहीं होता? नहीं, खराब नहीं कुछ होता। ऐसे चरण है जिसमें आपको चरण कुछ देता भी हाँ, है। क्योंकि चरण के बेस के हुक देखा जाता है कि इसके चरण कौन से चरण में कैसा है ये, उसके बेस पे तब बताया जाता है भी इस बच्चे के लिए, इनके माता पिता के लिए या इनके परिवार के लिए ये बच्चा कैसा है। रेवती नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र है, कि बुध है एजुकेशन का भी कारक है ये। तो यहाँ पे अगर रेवती नक्षत्र प्रथम चरण आता है, राजकीय सम्मान मिलता है उसका, बहुत अच्छा माना जाता है। 27वां नक्षत्र है ये। द्वितीय चरण है, उसके अगर माता पिता का कष्ट आता है, ये सेकंड चरण अच्छा नहीं माना जाता है। इसके बाद है रेवती नक्षत्र तृतीय चरण, ये अच्छा सुख समृद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, धन दाने के लिए अच्छा माना जाता है, एजुकेशन के लिए अच्छा माना जाता है, अपने लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है इसके बीच में। लेकिन रेवती नक्षत्र का चतुर्थ चरण जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। पारिवारिक है, कष्ट आ सकते हैं, अपने ऊपर है कष्ट आ सकता है, छोटी छोटी कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है इसके बीच में। तो इसलिए हम चेक करते हैं कि जब भी कोई हम देखते हैं उसका सबसे पहले देखते हैं इसका नक्षत्र कौन सा है इसके। अच्छा, नक्षत्र जब देखते हैं बच्चा जब पैदा हुआ किस पाया में पैदा हुआ है, अगर लोहे का पाया है या सोने का पाया है ये भारी माना जाता है, चांदी का हो तांबे का हो ये अच्छा माना जाता है। कि ये जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसको देखते हैं इसका पाया कौन सा, पहले वो चेक करते हैं इसके बीच में। अगर चांदी का पाया है परिवार के लिए अच्छा है, अगर सोने का पाया है लोहे का पाया है थोड़ा कष्ट देने वाला होता है। तो इसलिए ये चीज़ें हम गंडमूल नक्षत्र से उसका पाया भी हम देखते हैं ये कौन से पाया में पैदा हुआ है, क्या किसी के लिए भारी तो नहीं है, किसी लिए कोई नुकसान तो नहीं है। अगर है तो इसकी पूजा पहले ही करवा ली जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यानी बच्चे के जन्म के समय ही अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और किसी कारण से अगर छूट गया है और आप जीवन के किसी भी उम्र में पहुँच करवा सकते हैं उसके भी, तो वहाँ भी आप करा सकते हैं। आने वाला जो जीवन है वो इससे वो अच्छा उसका सुख में वजह कहते हैं, जो चीज़ कष्ट है वो चीज़ आगे नहीं होगी उसके पीछे। यहाँ पे इसके कहते हैं गंडमूल की पूजा जरूर करवानी चाहिए इसके बीच में। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न आया था कि मेरी उम्र लगभग 50 साल के पास पहुँच गई है, अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या हम करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, करवा सकते हैं, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि आपकी लाइफ का काफ़ी पोर्शन निकल गया है। शुरू में अगर हो जाए तो बहुत शुरू में हो जाए, इसीलिए कहते हैं कि शुरू में 4 साल 5 साल तक भी करवा देते वो ज़्यादा अच्छा रहता है उसके बीच में। कि जब 40 या 50 साल के हमारा स्ट्रगल का पीरियड काफ़ी निकल गया उसके बीच में, तो अब उसका इम्पैक्ट इतना नहीं रहता उसके। अच्छा, तो इसलिए हम कहते हैं कि बच्चा है तो उसकी पहले ही पूजा करवा ली जाए तो ज़्यादा अच्छा। आने वाले टाइम में उस बच्चे को दिक्कत ना आए, उसके बीच में संघर्ष ना करना पड़े किसी चीज़, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे वो व्यवसाय से रिलेटेड हो, चाहे कोई नौकरी से हो। तो उस चीज़ को हम यहीं पे इसको पूजा करवाते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहता है इसके बीच में। और नहीं तो फिर जीवन में परेशानी आ सकती है, तो अच्छा है कि इसको पूजा करा ही ली जाए। जो गंडमूल में अगर कोई किसी का जन्म हुआ है तो जी आपने काफ़ी विस्तार से जानकारी दी है, तो आप समझते हैं गंडमूल को लेकर के जो जिज्ञासाएँ सामने आ रही थी, इन जिज्ञासाओं का आपने निवारण किया है। निश्चित तौर पर इससे सबका कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम।